इधर बाबा कमजोर हुए अपनी ही पार्टी में, वो हमने आपको लगातार दिखाई दिया। एक नहीं कई सबूत निकलकर सामने आ चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबा कुर्सी छोड़ेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि अब संदेश और संकेत दोनों पहुंचा दिए गए। आप सरकार के मुखिया हैं, अच्छी बात है, लेकिन संगठन से आपको तालमेल भी बनाकर रखना है और तो और खास तौर पर संगठन की बात भी सुननी है। सरकार आप ही चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह का संकेत दिया जा रहा है। हां, मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन जहां एक तरफ उनकी ही पार्टी में उनकी मुश्किलें बढ़ाई जा रही हैं, तो एक और बड़ी मुश्किल उनके अभी एक खासम खास ने बढ़ा दी है। जी, ओम प्रकाश राजभर, नाम सही सुन रहे हैं। एक वक्त में अमित शाह की वजह से एंट्री ली थी एनडीए में, मोदी शाह से थोड़ी दूरी बनाई थी, हाल ही में अपने वो तेवर दिखाने लगे थे। वो समझ गए थे कि बीजेपी में योगी आदित्यनाथ की चल नहीं रही क्या। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनाव को लेकर उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा सुभाषपा का कोई गठबंधन नहीं। और ये ऐसे वक्त में है जब बाबा को अपने अपने गुट में लोगों को बढ़ाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आखिरी वक्त पर जो गच्चा ओम प्रकाश राजभर ने योगी आदित्यनाथ को दिया है, यकीनन इसने बड़ा सेटबैक दिया है, खास तौर पर बाबा गुट को। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। गठबंधन जब होता है तो कह दिया जाता है कि हमारा केंद्र में गठबंधन है, बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, और एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। या यूं कहते हैं हमारा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक गठबंधन है, बिहार में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, यहां नहीं है, वहां नहीं है, कर दिया जाता है। लेकिन जिस राज्य में आपका गठबंधन हो, उसी राज्य में आप उस गठबंधन की गांठें खोलने लग जाएं तो ये ओम प्रकाश राजभर पिछले 10 दिन से अपने तेवर के जरिए संदेश पहुंचा रहे थे। वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अब बाबा वो वाले बाबा नहीं रहे जिन्होंने साल 2024 में मोदी शाह के तेवरों के बावजूद अपनी मनमर्जी की थी। क्योंकि ये बात सबको पता है कि आरएसएस का हाथ जो योगी आदित्यनाथ के कांधे पर था वो धीरे से खिसक गया है, और यही वजह है कि अब ओम प्रकाश राजभर भी तेवर दिखाने लगे। सोचिए, आज से तकरीबन 1 महीने पहले, बिहार चुनाव से ठीक पहले, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मैं तो कह रहा हूं दर्जनों बार ओम प्रकाश राजभर मुलाकात कभी अपने बेटे के साथ, कभी अकेले योगी आदित्यनाथ से करके आ रहे थे। अब वो न मुलाकातें हो रही हैं, पिछले 10, 12, 15 दिन में मुलाकात दिखाइए, न मुलाकातें हो रही हैं, न बातें हो रही हैं, और अब कह दिया जा रहा है हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। यानी सरकार का मुखिया होने के बावजूद भी ओम प्रकाश राजभर या फिर साथियों को साथ नहीं ले पा रहे, यही साथियों की खुली बगावत है। पहले देखिए, पार्टी अकेले लड़ेगी, गठबंधन नहीं, ये क्लियर कर दिया गया। दरअसल साल 2027 में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 2 चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं। एक होना है घोसी सीट पर उपचुनाव और एक होना है पंचायत चुनाव। सबसे पहले घोसी सीट की मैं बात कर लूं। घोसी सीट को लेकर एक तरह से वॉकओवर देने के लिए तैयार बैठे थे ओम प्रकाश राजभर, लेकिन जब इस बात की चर्चाएं आम होने लगी तो आखिरकार उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी अपना प्रत्याशी उतारेंगे। कहा जा रहा है वो अपने बेटे पर दांव लगाने जा रहे हैं, यानी बेटे को मैदान में उतारने जा रहे हैं। लेकिन अब इससे इतर आते हैं दूसरी खबर। दूसरी खबर है सबसे महत्वपूर्ण, पंचायत चुनाव की। तो पंचायत चुनाव को लेकर क्या कहा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर अपनी पार्टी की रणनीति पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी पंचायत चुनाव को लेकर उनकी पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। राजभर ने साफ साफ कह दिया कि पंचायत चुनाव अपने समय से होंगे, राज्य सरकार की ओर से सभी तैयारी कर ली, और इसी के साथ उनका यह कहना कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, एक सेटबैक। मैंने कहा ना, जब आप अकेले पड़ते हैं तो उस दौरान आपको एक सहारे की जरूरत होती है, लेकिन जब वही सहारा आपका साथ छोड़ने लग जाए तो कुछ ऐसा ही ओम प्रकाश राजभर के साथ हो रहा है। माफी चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ के साथ हो रहा है। मैं फिर बताता हूं आपको, साल 2024 का लोकसभा चुनाव, कम सीटें उत्तर प्रदेश में आना, समाजवादी पार्टी की आंधी, योगी मोदी के बाद योगी वाले स्टाइल में शाह को थोड़ा चिंताएं होना, कुर्सी पर नजर बनाए रखना, अचानक से एक प्रस्ताव देना, प्रस्ताव ये कि नैतिकता का हवाला दो, इस्तीफा दो, केंद्र में मंत्री बनो, सब ठीक, जिससे योगी आदित्यनाथ का वजूद पूरा उस गूंज में घुल जाए जो कई केंद्रीय मंत्री होते हैं, लोग पहचानते भी नहीं, और इससे अपना रास्ता साफ करना, योगी का मना कर देना, 36 का आंकड़ा हो जाना, और फिर गुटबाजी शुरू होना। उस गुटबाजी में उसका नेतृत्व करना केशव प्रसाद मौर्य की जगह तरफ से, और तो और दूसरे
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का साथ आना, अनुप्रिया पटेल का साथ आना, संजय निषाद का साथ आना, इन सब का साथ आना और ओम प्रकाश राजभर का भी साथ आना। लेकिन इन पूरी गठबंधन में योगी आदित्यनाथ ने एक दाव ओम प्रकाश राजभर पर चला, ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ लाए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन ओम प्रकाश राजभर तक या तो भनक पहुंच गई, या जो भी ये सब देख रहे हैं खुली आंखों से देख रहे हैं कि हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर बीजेपी में, तो इसीलिए क्या सही वक्त देखकर किनारा कर गए ओम प्रकाश राजभर। वो समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ा जबरदस्त बगावत चल रही है। अब इसके पीछे की एक और कहानी है। कहानी सिर्फ ये भर नहीं है कि योगी आदित्यनाथ कमजोर हो रहे हैं, मोदी शाह की अब चलने लग गई है, पंकज चौधरी के जरिए संदेश दे दिया। दरअसल ये हर कोई जानता है कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए संदेश दिए जा रहे हैं। ये मोदी शाह भी जानते हैं और बीजेपी का एक एक नेता भी, कि अगर गलती से भी योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने की कवायद शुरू की तो पार्टी में बगावत भी होगी और पार्टी टूटेगी भी। लेकिन यह बात भी हकीकत है, पार्टी को, बीजेपी को उतना बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में नहीं हो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पिछले 8 साल मुख्यमंत्री रहते हुए जो अपना पूरा ऑरा तैयार किया था, उसे पिछले 1 साल के भीतर मोदी शाह ने बड़ा धीरे 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 करके खत्म सा कर दिया है। आज भी उनके समर्थित कई विधायक हैं, आज भी उनके समर्थित कई नेता हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि योगी आदित्यनाथ का वो जलवा अब नहीं बचा है जो जलवा साल 2024 में पार्टी के अंदर देखने को मिलता था। और यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर जैसे साथी जो पल पल में बदल जाते हैं और बयान बदल देते हैं, उन्होंने भी गच्चा दे दिया है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।